संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। परमात्मा सबके घर खुशियाँ दे, हर एक के घर से बीमारी दूर करे, सबको नौकरी दे, जिसके घर में जो समस्या उस समस्या को हल करते हुए गुरु महाराज जी उन परिवारों को ब्लेस करें, जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण हो। यही मेरी गुरु महाराज जी से अरदास है। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। आशा आप उसे ध्यान से सुनेंगे। आज का सत्संग बिल्कुल अलग है और जो बताने जा रही हूँ बातें वो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। अगर समझोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं समझोगे सुनोगे तो मतलब सुनने के बाद अमल नहीं करोगे तो आपको पता है। इसलिए संगत जी, हर चीज़ को अपने से जोड़िए, परमात्मा को जोड़िए, सत्संग सुनिए। इसमें आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आपकी लाइफ को भी बदलने के लिए गुरु जी ने आज बहुत सी बातें बताई हैं। तो मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आपकी सोच में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी बात से दुखी हो या परेशान हो तो आपने अपने आप को कैसे मनाना है, उस प्रभु से जुड़कर, अपने मन से जुड़कर। हो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अगर आप किसी बात से दुखी हो या परेशान हो तो आप इस बात को, मन को आपने रोने नहीं देना। किसी बात से परेशान हो तो मन को भी आपने किसी बात से रोने नहीं देना। मन को गलत मत सोचने देना और मन को गलत साइड नहीं जाने देना। यदि ये 3 बातें आपने कंट्रोल कर ली तो मैं कहती हूँ कि जो जिस बात से आप परेशान थे या जिससे भी परेशान थे वो बात ठीक होकर आप जीत जाएंगे। अगर मन की बात आपने सुन ली, मतलब फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, रोने नहीं देना मन को, गलत मत सोचने देना मन को और गलत साइड नहीं जाने देना, क्योंकि उसे हमें बड़े प्यार से समझाकर खुश करना है। मन तो मन है ना। आप 3-4 बार यदि मन को गलत से सही दिशा पर ले जाएंगे तो मन सही हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि संगत जी आपको पता है गलत सोचने की तो लिमिट ही नहीं है। हम चाहे किसी के लिए भी या अपने मन से कितनी बातें किसी के लिए गलत करते सोचते हैं, उसकी लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है सोचने की। अगर अनलिमिटेड मन गलत सोचता है तो अनलिमिटेड मन अच्छा भी सोच सकता है। हमें उस सोच को उस साइड ले जाना। हम कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है आपने उसको बुरा नहीं सोचना, क्योंकि ये हमारे कर्म है, भाग्य लिखा है। जो कर्म है हमारे भाग्य लिखते हैं, उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है और हमें उनके कर्म को देखकर अपना भाग्य नहीं बिगाड़ना। कहने का अर्थ यह है कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमें
और भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हम ये ना सोचें कि हमारे पढ़ने के बाद हम बहुत चले गए, ऐसा उस वहाँ जाने के बाद परमात्मा को हर चीज़ का लेखा जोखा देना पड़ता है। अच्छा किया होगा तो अच्छे में जाओगे, बुरा किया होगा तो बुरे में जाओगे। इसलिए आपसे कहते हैं कि अपने मन पे कंट्रोल कीजिए, दूसरों का बुरा ना कीजिए। संगत जी, आप रोज सुबह उठकर परमात्मा से ये प्रार्थना या दुआ कर पूजा करें कि आपने अपने आप को ही ब्लेसिंग्स देनी है और परमात्मा से ये कहना है कि मैं अच्छी हूँ, ये है, अपने आप को ब्लेसिंग्स दो। देखिए आपका दिन कैसे अच्छा शुरू होता है। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, जिस समय भगवान और भक्त ही होते हैं ना, और जिस समय भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है, उसे परम सुख की अनुभूति होती है। किंतु जब वह अनुभव उसके मन में नहीं होता, तब भी तो उसका संबंध परमात्मा से होता है ना। हर एक का संबंध होता है परमात्मा से। संगत जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महात्मा जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं। ये सत्संग है, एक बातचीत चल रही है दो महात्मा में। तो वो एक महात्मा जी अपना अनुभव हमारे सामने सुना रहे हैं। महात्मा ने हमसे कहा कि जब मैं अचल बिहार में था तो मैं भगवान जी के पूजा के बर्तन को मांज रहा था। एक महात्मा बड़े पतले दुबले और गोरे से वहां पर आए। तो उन महात्मा ने उन्हें कभी नहीं देखा था। उस महात्मा से पूछा कि आप उदास क्यों हो? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर से उन्होंने पूछा आप उदास क्यों? हमने उन महात्मा से कहा कि मेरी किडनी खराब हो गई है, दर्द होता है। तो उन्होंने कहा ओहो, इतने से बात और तुम उदास मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हारी उम्र 80 साल की लिख दी है, बता दी है। और जो मर्जी कोई कहे तुम 80 साल ही जियोगे, उसके बाद ही तू मरेगा। जिनकी किडनी खराब थी तो उन्होंने कहा क्यों मजाक करते हो? डॉक्टर ने मुझे कहा है तुम्हें कभी भी कुछ हो सकता है। परंतु अब मैं उन महात्मा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, स्वस्थ हूँ। और फिर वो महात्मा उसके बाद वहाँ से चले गए, ना कभी दिखाई दिए, ना कभी कुछ। तो संगत जी, हमें अगर बीमारी भी हो तो कहने का अर्थ है अपने आप अपने प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनसे ही सब कुछ कहना है। परमात्मा कभी भी आकर दर्शन दे जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो कहिए जय गुरु जी, कितनी प्यारी बात कही है और उनकी जिंदगी भी बढ़ गई, एंजॉय भी किया लाइफ। संगत जी, जब भी कहें प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब सिर्फ मेरी आंखें आपको ही देख रही है और ये दास जो भी हो उस सब जगह हार गया है और बस आप ही मेरी जीत हो। ये प्रार्थना अपने परमात्मा से रोज करनी है। रोज करते करते परमात्मा आपको मिल जाता। अगर आप तो जीवन से एक सेकंड भी परमात्मा को याद कर लेते हो तो परमात्मा सबकी सुनते हैं। संजय जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ बातें बताऊं जो आपको जीवन में याद रखनी चाहिए। कभी किसी से नफरत मत करो,
सिंपल लाइफ जिए, कभी भी किसी चीज की चिंता ना करें और शांत रहें। हर काम को उम्मीद से करें, अपना हर काम खुशी से करें। जो भी कोई काम हो, हर गम या मुसीबत में हंसते मुस्कुराते रहो। ये बातें आपने जो मन से या आपने अपनी लाइफ में याद रखनी। संगत जी, कुछ कहते हैं तुम्हारे पास जो धन है सब चीज तुम्हारे पास है, परंतु उन चीजों को बांटने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या करोगे ऐसी धन का? इसलिए धन को अच्छी जगहों पे लगाइए, दान पुण्य कीजिए, भंडारों में दीजिए। किसी की जो डिमांड हो गरीब की उसको पूरा कीजिए। अनाथ बच्चों में बच्चों को दीजिए। देखिए उस दिन का सही योग हो जाएगा। हौसला, संगत जी, हौसला शब्द हमें बहुत आगे तक ले जाता है। संगत जी, बुरा वक्त तो कभी आ जाता है और कभी जाने का नाम ही नहीं लेता, और बुरा वक्त कभी नहीं बताता कि मैं कितने समय के लिए आया हूं। संगत जी, जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि बुरे समय के लिए कुछ पैसा बचा कर रखो, रिश्ते जोड़ कर रखो, ये काम आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि बुरा वक्त कभी भी इतना लंबा चलता है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे बचाया हुआ धन जो आपके पास होता है वो भी खत्म होने लगता है, और रिश्तेदार भी आपसे टूटने लगते हैं। लेकिन अगर आपका हौसला बरकरार है, आपके साथ है, तो सब कुछ आप कर सकते हैं, पहले से भी ज्यादा कमा लेंगे। सही रिश्तेदारी आपके पास आएंगे, हौसले से आपका पूरा समय भी कट जाता है, और हौसले से आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर हौसले की बजाय आप से ही आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, जो कि आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए हौसला बनाए रखें। जो हौसला अपना मतलब ये कहने का एक वर्डिंग बता रही हूँ। इसलिए जो हौसला बनाए रखते हैं और उन पर कुछ नहीं होता, वो समय के साथ जीत जाते हैं। इसलिए हौसला बनाकर रखिए, अपने विश्वास को अपने आप से ही बढ़ाइए, और हमेशा ये सोचिए कि परमात्मा मेरे साथ है। संगत ही, जो अपना नहीं हुआ उस पर हक मत जताना, जो अपना लगे उसे कभी दुख मत पहुंचाना। संगत जी, कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं, क्योंकि दुख देने वाले तो बहुत मिलते हैं। आपके यही सोचते हैं जब आप ऊंचाइयों पर उठते हैं, किससे कैसे नीचे गिराया जाए। आपने ये काम करना है कि उन व्यक्तियों से दूर हो जाना है, और अब परिवार के साथ अपने अपना समय बिताना है। जो आपके अपने हैं उनके साथ बजाय लोगों के इधर उधर जाने से लोग कभी खुश नहीं होते। जब आप ऊंचाइयों पे जाते हो, लोग सामने से दिखावा करते हैं, तो अंदर से सोचते हैं नहीं कैसे नीचे गिराया जाए। संगत जी, ये बात वाकई ही बहुत सच्ची है,
क्योंकि इंसान सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ और है। जब आपका बुरा वक्त होता है तो बड़ा लाड लडाने आते हैं वही लोग। कभी अगर मान लो आपने प्रमोशन मिली है, आपको कहीं लॉटरी मिली है, आपने 1 से 3 मंजिल बना दी, वो आपके सुख में नहीं आएंगे, अंदर से जल रहे होंगे। आएंगे भी तो मन में ये सोचते आएंगे कि इनको कैसे इनका सब कुछ ले लूँ, या कैसे इनको नीचा दिखाऊं, या इनका ये सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी भावना लेके आए। इसलिए दुनियादारी से दूर रहो, अपने परमात्मा को अपना समय दो। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रभु के नज़दीक होते हैं उनका बुरा समय भी टल जाता है, परमात्मा उन्हें बचा लेते हैं। और संगत जी, हम सबको भी तो यही करना है। हो सके तो आप भला सबका करो, बुरा ना करो, ना बुरा देखो, ना सोचो, ना समझो, ना करो। अगर ये सब कुछ लाइफ में हमने बातें अपना ली, हर कोई बुरा आपके लिए बोल रहा है, इग्नोर करके चले जाओ, उस समय परमात्मा का नाम लो। वो कितनी देर अकेला बोलेगा, बोलता रहे, कोई बात नहीं। पर हमें उस परमात्मा की बात माननी है जिसने हमें इस काम के लिए भेजा है कि दुनिया में जाओ, कुछ अपने पुराने पापों को धो, अच्छे कर्म करो, अच्छा लोगों का भला करो। ये सब बात करने से तो हमारा समय बुरा भी अच्छा शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी से जलो नहीं, खुश हो किसी को देख, चाहे आपके वो घर में हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो। ये सब अगर गुरुजी की बताई हुई बातों पे अमल करोगे तो आप ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। या जलन, ईर्ष्या या हर टाइम मन को बुरी बात में लगा के रखोगे तो आपको उसका अपना परिणाम खुद पता है। आपको ये सोच समझ कर फैसला लेना है आपने क्या कर। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज का मंत्र जाप यहीं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हुए नए सत्संग की तैयारी करते हुए आपको फिर कुछ अच्छा लेकर आते हूँ। तब तक के लिए मैं संगत से कहूँगी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया माफ़ कर दे। मेरे गुरु महाराज भी किसी को कोई मेरे शब्द बुरे लग रहे हों तो आरती आपसे संगत जी माफ़ी चाहती है। हमें शांति का हौसला बढ़ाया करो, मैं आपके साथ हूँ। गुरु जी महाराज जी से हर टाइम अपने संगत परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज सबका अच्छा हो, किसी का भी बुरा ना हो। परंतु वो तो सब गुरु जी के हाथ में है, जिसको ब्लेसिंग देनी होती है गुरु जी दे देंगे। संगत जी, पर हमारा काम तो अच्छा सोचना है कि बुरा करना, अच्छा ही ना। तो मंत्र जाप भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय।